गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी, रिमझिम हिंदी फर्स्ट। और यहाँ पे आपको जैसे आप लोगों को पता है कि आजकल आपकी जो कॉपियाँ हैं स्कूल में सबमिट हैं, तो हम आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहे हैं। और साथ में आपका जो है अगस्त मिड या लास्ट में आपके टेस्ट भी हैं, तो इसलिए आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो रिवीजन में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। तो सभी बच्चे हैं अपना जो है हिंदी की बुक, हिंदी की किताब और चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 ओपन कर लीजिए। राख की रस्सी, ठीक है ना। राख की रस्सी हमने पढ़ी थी, एक लोक कथा है ये, ठीक है ना। तो सभी बच्चे जो है पेज नंबर 5 ओपन कर लीजिए और इसमें हम रिवीजन में इसको पढ़ेंगे, राख की रस्सी। तो पढ़ना इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे और इसको रीडिंग करेंगे, ठीक है ना। लोनपोगार तिब्बत के 20वें राजा सोनंग वेशन गोपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा हुआ था उनके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भूला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसा चलेगा। तो एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। जो एक अन्न होता है उनके बोरों के साथ इनको भी वापस लें, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा बहुत शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए कहाँ थे। वह इस समय पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल दूंगी। इतना कहकर वो लड़की भेड़ों को लेकर भेड़ों के बाल उतारने लगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं भेड़ें आपको नज़र आ रही हैं। लड़का जो है लोनपोगार का बेटा, ठीक है, तो बाल उतारने और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे में चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर की उसी जगह पर जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद करने फिर से ज़रूर आएगी। और हुआ भी वही कि वो लड़की आ गई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई, जो उसको प्रॉब्लम थी उसको सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे खरीद लिए। लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया, ठीक है ना। इस बार उन्होंने क्या कर दिया, उसकी सींगें, जो भेड़ों की सींगें थी वो काट कर भेज दी। तो भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से भारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले,
उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना दूंगी। क्या बोली कि मैं जो है राख की रस्सी बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। तो अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी बनाई, उसे पत्थर पर सिल पर रख दिया। पत्थर के ऊपर उसने बना दिया, उस रस्सी को रख दिया और जला दिया। ठीक है ना, एक रस्सी बनाई और उसको जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी का आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। जो राख की रस्सी जहाँ पे उसने जलाई थी तो उसको पत्थर ही उठा के उसके पास ले गई। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गया। वो जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। आपने देखा है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, छोटी सी रस्सी जला के उसको बना सकते हैं, लेकिन जो आप उठाएंगे उस राख की रस्सी को तो वो तो बिखर जाएगी, हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई। तो इस तरीके से आप लोग भी देख सकते हैं, जैसे राख की रस्सी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, और उसका जो है एक जिस तरीके से हम रस्सी को हम जिस तरीके से जलाई होगी तो उसी आकार में वो रहती है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम पहन नहीं सकते, क्योंकि वो क्या हो गई है, राख हो गई है। तो ये कहानी आप आज पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी कहानी है ये राख की रस्सी की। ठीक है, तो आज आपने इस कहानी को फिर से एक बार पढ़ना है। आपने पहले भी पढ़ी है और एक बार इसको फिर से रीडिंग आप करेंगे।